ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। तो आज हमने ये स्ट्रीम एक्स मुस्लिम शाद पर रखी है, जो कि उनको मैंने मैसेज भेजा था कल कि वो आके यहाँ बताएं कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो इनके ही मुँह से हम सुनेंगे इनकी दास्तान पूरी कि ऐसे कौन-सी वजह थी, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल होता है एक मुसलमान के लिए। इस्लाम में वो बचपन से ही जाता है, बचपन से ही मौलवी उसके दिमाग में ठोंक देता है पीट-पीट के कि क्या उसे कुरान अरबी की रटनी है, और बिना मतलब समझाए और मीठी-मीठी गोलियाँ देकर, झूठी-झूठी कहानियाँ बताकर, और उनको जो है वो बहुत प्रभावित कर देते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो इस्लाम को ही फ़ॉलो करें। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि पता नहीं उन्हें क्यों देर हो रही है। तो इस बीच में आ गए हैं शाद मलिक जी, तो मैं ऐड करती हूँ उनको। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है शाद जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन जो है वो कैसे बीता, और कितने कट्टर था आपका घर, और क्या आप नमाज़ पढ़ते थे पाँचों वक़्त की, और मदरसा जाते थे, और आपके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट थे, वगैरह-वगैरह? जी, बोलिए शाद जी। आपका माइक म्यूट है। शाद जी, आपका माइक म्यूट है, आप बोलिए। शाद जी, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा-सा बताइए, आपका माइक म्यूट है। लगता है उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। शाद जी, आपका माइक म्यूट है, बोलें आप। प्रीति मैम, क्या अभी आप मुझे सुन सकती है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हाँ, हाँ, क्योंकि आज बिल्कुल मेरा सुन नेट जो सकते है हैं। स्लो आ रहा है, हाँ, हाँ, आप क्योंकि आपका बिल्कुल सुन बारिश हो रही सकते थी हैं। अभी इसलिए। अच्छा, अच्छा, बोलिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। जी, बोलिए। और
मैं कहना चाह रहा था कि आज जो हम बात करेंगे मेनली मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने किस पोज़ीशन पे आया जिसने मुझे कन्विंस किया कि मैं इस्लाम छोड़ दूँ, राइट? तो मैं पहला बात ये करूँगा कि मैं अंधविश्वास नहीं रखता हूँ। तो अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जो आप आँख बंद करके यकीन कर लें और हुँ, आँख बंद करके आप विश्वास कर लें किसी चीज़ के डर से। जैसे कि कोई आपको डरा रहा है कि आप ये काम करो और आपने डर करके बस ये काम कर लेना। जैसे छोटे में हम सुनते नहीं थे कहानियाँ हुँ, कि दाँत टूट जाएँगे तुम्हारे, दाँत रख दो तकिए के नीचे और परी आकर के ले जाएगी, फिर तुम्हें एक सिक्का दे देगी और हम बात मान लेते थे, फिर सुबह उठते थे, देखते थे कि एक सिक्का रखा है और फिर वो मान लेते थे कि वो परी आके ले गई सिक्का। हुँ। लेकिन हर एक चीज़ जो है एविडेंस के बुनियाद पे होती है। तो जी, बिल्कुल। अगर वो चीज़ साइंस भी हो तो साइंस को हम लोग अंधविश्वास से नहीं मान सकते। जो कोई कह रहा है, कोई बड़ा-सा प्रोफ़ेसर आके कह दिया और हमने मान लिया, वो हुँ, भी सही नहीं होता। तो एविडेंस के बुनियाद पे हर चीज़ होती है। तो इस वज़ह से ये फर्स्ट स्टेप है मैं जो डिस्कस करूँगा, किस वज़ह से मुझे ये लगा कि मोहम्मद जो है, उसके पास ना एविडेंस है, ना उसकी किताब के पास एविडेंस है, ना कुरान है, वो किसी बुनियाद पे नहीं बनी है, कोई एविडेंस की बुनियाद पे नहीं बनी है। हुँ। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा मैं शुरू करना चाहूँगा मोहम्मद की साइकोलॉजी से। नहीं, पहले आप वो बताइए कि आप तो बचपन से आपके पेरेंट्स मुस्लिम थे, तो आप फिर अचानक से इस्लाम के बारे में कैसे उससे वो हो गए? मतलब आपको इस्लाम कि की मुझे ये सच्चाई कैसे पता चल गई और कैसे आप उसके अगेंस्ट हो गए? मैं मतलब कि इस मुकाम पे आया था कि मुझे क्वेश्चन्स आने लगे थे जब मैं ऑलमोस्ट अपने 16th बर्थडे पे आया था कि हाँ, वही अगर क्वेश्चंस ये कौन से दुनिया आने है। लगे वो हम जानना चाहते हैं, वही तो असली चीज़ है, जी, वही हम बिल्कुल। जानना जी, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं फिर स्कूल में जा रहा हूँ, तो स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं कि पहले जो इंसानियत जो शुरू हुई है, पहले हम बंदर थे और फिर मतलब कि उस शेप में थे और फिर इस शेप में आगे, जैसे एवोल्यूशन की बात करेंगे हम, बिग बैंग की बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ आती है और फिर मैं उससे पहले आप प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में से नहीं हो था। कि इंडिया से हो? आप इंडिया से हो, नहीं, पाकिस्तान से हो और ये मैं कहाँ इंडिया का से हूँ। स्कूल है? मैं इंडिया से हूँ, मैं डीपीएस में था। अच्छा, अच्छा। तो आपको वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है वो मदरसा में जाते थे, जहाँ पर आपको ये बताया जाता था इंसानियत के बारे में? नहीं, मैं मदरसा में कभी नहीं गया हूँ। मुझे होम ट्यूटरिंग मिली हमेशा। अच्छा, अच्छा। अब्बू पढ़ाया करते थे और नहीं तो एक हाफ़िज़ आते थे वही। अच्छा, तो ये बातें जो इंसानियत वाली बताई, ये हाफ़िज़ ने बताई या अब्बू ने बताई? नहीं, इनका कुछ अलग ही मुकाम था, मतलब कि ये होना चाहिए, ये शरीयत में है, हुँ। तो आपको ये करना होगा। आपको ये करना होगा, आपको ये बात मानना होगा। आप बिना पूछे, बिना सवाल किए, अगर मैं सवाल करूँगा तो वो लोग बोलते थे कि नहीं यार, सवाल करना ही नहीं चाहिए, सवाल करना गुनाह है हुँ, और सवाल करोगे तो बिदअत पैदा होती है, इसलिए बिदअ मत करो, ये कहते थे वो लोग। हुँ, तो मेनली मतलब कि इस बेसिस पर मेरा सवाल इवॉल्व होने लगा कि अगर इस जैसा नहीं है तो अगर इस तरफ एविडेंस नहीं, इस तरफ जवाब नहीं मिल रहा तो मैं जवाब कहाँ से ढूँढूँ? तब मैंने जवाब जब ढूँढने की कोशिश की, तो मैंने अब्बू से कहा कि मेरे लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब ला दें आप, कुरान ला दें आप, हुँ। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन की आप हदीस की किताबें ला दें। तो उतना उनको नहीं पता कि हदीस की किताबें किसकी, क्योंकि मेरी फैमिली हाफ़ शिया मसलक से है। तो मेरी अम्मी की अभी हदीस की किताबें अल काफ़ी, अल कुलैनी, मन ला यदुर्रु अल फ़िक़्ह, ये किताबें हैं, राइट? तो अब मेरे अब्बू मानेंगे हुँ, अब सही अल बुख़ारी, फिर सही मुस्लिम और मुअत्ता इमाम मालिक, इस लाइन पे तो बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों सोशल मतलब कि एक्सपोज़र से मुझे कंक्लूज़न में बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं। क्योंकि अब मैं शियाइज़्म की तरफ जाऊँगा तो शियाइज़्म में ये बिलीव है कि एक चीज़ होता है मुतआ, राइट? तो मुतआ इज़ लाइक अलाउड इन शियाइज़्म एंड आपको पता होगा कि मुतआ क्या होता है? जो ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं ईरान भी गया हूँ पहले, क्योंकि शियाइज़्म में आप अगर शिया हो तो आपको करबला जाना है, आपको जैसे मक्का जाते हैं
तो सेकेंडरी पोजीशन वही रिस्पेक्ट को मिलती है। करबला जाओ आप, इमाम हुसैन के मज़ार पे जाओ। तो उस तरफ जब मैं गया था तो उधर की एक आइडियोलॉजी जब मैंने सर्च की थी कि नबी ने एक दौर पर ये चीज़ अलाउ किया था, इसका नाम है मुता। आप 6 दिन के लिए शादी कर सकते हो, 6 घंटे के लिए शादी कर सकते हो, 6 दिन के लिए शादी कर सकते हो। मतलब मत यानी कि एक प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है इन द सेंस ऑफ इस्लामिक प्रोस्टिट्यूशन। और इसको वो लोग नहीं बोलते कि ये गंद है, लेकिन अगर ये लोग वेस्टर्न मूवीज देख लेंगे तो ये लोग वेस्टर्न मूवीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। ओह ये गंद हो रही है, यहाँ पर ये मत देखो यार, सुपरमैन की मूवीज मत देखो, उसमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीज मुझ पे बोले जाते थे कि ये मत करो, वो लोग गुमराह है, गुमराह तुम भी हो जाओगे उनके साथ। तो मेनली मुझे लगता था कि दो मैं दो है ना, एक मुतस्सिर मैरिज है, एक शायद मुतस्सिर मैरिज है और एक मुता है, और दोनों में फर्क हाँ ये है कि एक ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल है। नहीं, हाँ एक वो में है। मतलब वो देना पड़ता और है कुछ उसमें ऐसा, भी और महर एक में होता है, नहीं और है। उसमें भी ये लोग ये करते हैं। फिर तो आपको ये सारी किताबें उपलब्ध हो गई जो आपके फादर ने आपको ला के दी, तो आपने वो पढ़ी बैठ के। तो ये तो एक बड़ी मतलब बड़ी विचित्र बात ये है कि यहाँ पर आपने नॉर्मली जो मुसलमान लड़के हैं वो तो अपने फॉलो करते हैं, जैसा उनको बोला गया वो सब करते हैं, और वो सब किताबें ला के नहीं पढ़ते हैं। पर आपके अंदर इतनी तीव्र जिज्ञासा थी कि आपने किताबें मंगाई, जो कि ये चीज मैं आम और मुसलमानों में इतना नहीं देखती हूँ कि वो खुद किताबों से क्रॉस चेक करें हर एक चीज को। बोलें फिर क्या हुआ? शाद जी बोले। उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, क्योंकि वो कनेक्शन खराब है लगता है, इसलिए वो ड्रॉप हो गया है। अमित पटेल जी, मेरे पास रेफरेंसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने यही काम किया है। बहुत रेफरेंसेस हैं, आप किस चीज का रेफरेंस मांग रहे हैं मैं बता दूंगी आपको। बल्कि ईरानी किताबों में जो है वो हरीरा नाम की एक रस्म होती है, जहां पर सगे माँ बेटे या सगे फादर डॉटर भी आपस में शादी कर सकते हैं सिल्क का कपड़ा ओढ़ के। तो उसको हरीरा रस्म कहते हैं। ये उनकी ही ईरानी किताबों में मिलेगी और किताबों में नहीं मिलेगी। जी शाद जी, आप ड्रॉप हो गए थे, बोलिए आगे। प्रीति मैम, क्या आप सुन सकती हैं मुझे, क्योंकि हाँ हाँ, सुन सकते मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं किसी पर्सन को ढूंढता हूँ कि अगर वो बहुत सारे बातें बता रहा है, जैसे कि बहुत सारे फॉल्स स्टेटमेंट्स बोल रहा है, बहुत सारी फॉल्स क्लेम्स रख रहा है कि ये होता है, वो होता है, जहन्नम होती है, जन्नत होती है, राइट? और मैं उससे पूछता हूँ कि आपको ये बात कहाँ से मिली, किस चीज से मिली, तो उसको एक आंसर होना चाहिए ना कि मेरे पास ये बात कहाँ से आई, मुझे ये आइडियाज कहाँ से आए। तो अगर वो दावा करता है कि इसको ये खुदा से मिल रही है, राइट, तो उसके लिए कन्विंसिंग चीज होनी चाहिए कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि ये खुदा से आ रही है या खुदा से नहीं आ रही, या वो इंसान, या ये दूसरा पॉसिबिलिटी, या वो इंसान खुद के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद के मौज के लिए, खुद के मजे के लिए कर रहा है, राइट? तो मोहम्मद की लाइफ से हमें पढ़ के यही देखने को मिलता है कि वो अपने गुनाह जस्टिफाई कर रहा है, वो अपनी लस्ट, अपनी डिजायर्स जो है जस्टिफाई कर रहा है। उसको बीवियां चाहिए, उसको मौत चाहिए, उसको मस्ती चाहिए, उसको जमीन चाहिए सबकी, उसको दूसरे के मंदिर तोड़ने, उसको बाकी धर्मों को चुप कराना है, उसको यहूदियों को मारना है, उसको ईसाइयों को मारना है, उसको उसको इस्तांबुल चुराना है, उसको अपना झंडा सब जगह लहराना है, राइट? तो उसकी तो खुद ये की बीवी चीजें आयशा। आपने जो है किताबें मंगाई, तो आप पहले से ही शक आ गया था आपको, या नहीं, फिर आपने वैसे ही मंगाई देखने के मेरा लिए? पोजीशन पहले ये था कि मैं जो है अपना इस्लाम डिफेंड करूंगा,
एथियज्म के अगेंस्ट, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, जुडाइज्म के अगेंस्ट, हिंदुइज्म के अगेंस्ट, और मैं इन सबको झुटलाऊंगा, सबको बोलूंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, और हम्म, अपना पोजीशन मैं पुख्ता करना चाहता था हम्म, कि मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लूं, कि मेरा यकीन हम्म, और स्ट्रांग हो जाए, और मेरे जो सारे सवालात आ रहे हैं उस जी। वो जो जो भी डाउट आ रहा है मुझे, वो डाउट मिट जाए, लेकिन उसका ऑपोजिट हो गया। हम्म। तो फिर आपने हदीसें जो किताबें मंगवाई तो आपके फादर ने लाके दी, और फिर आपने उनको पढ़ा तो आपने देखा अरे इसमें तो कुछ और ही लिखा है, जी राइट? बिल्कुल। मोहम्मद का तो फिर आप मोहम्मद का फूल आपने वो जैसा चेहरा क्वेश्चन पूछे बन अपने गया अब्बू से? कोयला जैसा। और मैं इन इन इन, इन सवा, ये सब सवाल करूं कि अब मोहम्मद ने ये शादी क्यों की थी, तब अब्बू अम्मी जो है हिचकिचा रहे हैं जवाब देने में, बोल रहे हैं कि ये सब पे मत जाओ, बस 5 वक्त हम्म, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, और बाकी सारे अमाल करो, अमाल नामा आपका अच्छा हो जाएगा, हम्म, और बिल्कुल आपको जन्नत मिल जाएगी। ये सब सवाल ही मत करो आप। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों भाई हम्म, 72 हूर क्यों मिलेगी आपको, जब यहाँ पर आप जिस्मानी इसमें हो, जब यहाँ पे आपको अल्लाह बोल रहा है कि आप बार मत जाओ, शराब मत पियो, मस्ती मत करो, और सेक्सुअल इमोरालिटी में मत जाओ। अब पर इमोरलिटी तो है ही, देखिए 4-4 शादियां करना आदमी की, और फिर वो 4 एट अ टाइम कर सकता है, यानी अनेकों ले सकता है। और जो कुरानिस्ट हैं जो खाली कुरान को मानते हैं, तो उसमें लिखा है 2-2 4-4 बीवियां ले सकते हैं, तो वो मतलब ग्रुप सेक्स भी करते हैं। ऐसी भी यहाँ पर लोग एक्स मुस्लिम्स मौजूद हैं जिनको जो फीमेल्स हैं, उनके उनके हस्बैंड्स ने उनको ये बोला कि भाई हम तो ग्रुप सेक्स करेंगे, क्योंकि कुरान में लिखा है 2-2 4-4 बीवियां ले सकते हैं, तो वो उसको एज अ ग्रुप सेक्स मानते हैं। तो जो खाली कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस की किताबों को नहीं। तो यहाँ इमोरलिटी तो अभी है ही, क्योंकि 4-4 बीवियां एट अ टाइम रख रहा है। मेरे को तो एक ऐसा आदमी थी, बीवियां थी, मतलब वो एट अ टाइम 4 करता था, फिर डाइवोर्स कर देता था और नई नई ले आता था, तो ऐसे वो 96 बार उसने शादियां की थी। बिल्कुल। और अर्लीस्ट बायोग्राफिकल सोर्सेस मोहम्मद के है इब्न इशाक, जिसको मुस्लिम्स जो है ना बहुत हिचकिचाते हैं, बोलते हैं कि हम इब्न इशाक को जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि वो अर्लीस्ट सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद नाम का इंसान अस्तित्व में था। नहीं तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मोहम्मद नाम का इंसान अस्तित्व में, या कि मतलब कि था ही या नहीं था, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिसिटी पे जाए, हिस्टोरिकल ये चीज क्रिटिसिज्म जो होती है, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अभी क्रिश्चियनिटी में भी है। मतलब कि आप, एक पोजीशन था पहले स्केप्टिक्स के पास कि यशुआ है, जी, आपकी आवाज बंद हो गई, लगता है कनेक्शन खराब हो गया है। या उसका अस्तित्व है या नहीं है, लेकिन हम्म। तो आपके माँ बाप आपको बोलते थे कि आप सारे अमाल करो और इन बातों पे मत जाओ, लेकिन फिर भी जो है आपने पढ़ पढ़ के जो है आपको बुरा लगने लगा, और मोहम्मद का। पर ये एक विशेष बात ये है कि ज्यादातर मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं, वो किताबों से क्रॉस चेक नहीं करते हैं, पर आपने करा। आपको कुछ बोलिए शाह जी, आपका माइक तो अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। शाह जी आपका माइक म्यूट है। नहीं, ये ड्रॉप हो गए फिर। आज लगता है इनका कनेक्शन बहुत खराब चल रहा है, ये बार बार जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि ईरानियों में, इनमें ईरानियों बोल रही हूँ, शियाओं में जो है ये हरीरा नाम की रस्म के बारे में तुफैल जी ने बताया था एक बार। लगता है ये स्ट्रीम खराब ही चलेगी, तो ये जल्दी ही एंड हो जाएगी फिर।
तो मैं वेट करती हूँ, अगर ये नहीं आ पाते हैं तो फिर हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि ये शिया मुसलमान है और ये इंडिया से हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके उनके लिए मैं ये रिपीट कर देती हूँ, जो इन्होंने स्टोरी अभी तक बताई है वो ये है कि ये एक शिया मुसलमान है, इनका नाम शाद है और ये अपने माँ बाप के संग यहीं इंडिया में रहते हैं। ये कभी मदरसा नहीं गए, लेकिन इनके घर में एक हाफिज आता था इनको पढ़ाने के लिए। और फिर जब इनके अब्बू जो हैं ये बोलते थे कि इन्होंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे लाके, और इनके अब्बू भी बताते थे इनको इस्लाम के बारे में और हाफिज भी बताता था। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुरान जो है वो मेमोराइज करने के लिए मुझे कोई इंग्लिश में या दूसरी ऐसे लैंग्वेज में लाइए इसका ट्रांसलेशन, जो मैं ये समझ सकूं। तो जब इन्होंने पढ़ना शुरू करा तो इनको, इनके फादर तक को हदीस की किताबों के बारे में नहीं पता था, पर इन्होंने काफी कुछ पढ़ा तो इनको लगा यहाँ तो मुसलमान मोहम्मद जो है उनका चरित्र इनको ठीक नहीं जमा, क्योंकि इनको लगा अरे ये तो जो है सबसे लड़ाइयां करके बैठे हुए हैं। जी शाद जी बोलिए। फिर आपने जो है वो किताबों में मोहम्मद के बारे में पढ़ लिया, तो आपने मौलवियों से मतलब अपनी कहीं से प्रश्न किए अपने हाफिज से? प्रीति मैम, पहली बात मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इनकन्वीनियंस, क्योंकि यहाँ पे आई मीन थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं नया शिफ्ट हुआ हूँ, अभी मेरा घर शिफ्ट किया मैंने। अच्छा। हाँ, तो आपका सवाल ये था कि मैंने क्वेश्चंस की थी, मैंने क्वेश्चंस लगातार किए, लेकिन जवाब मुझे या तो फॉगी जवाब मिला, मुझे अधूरा जवाब मिला, या तो जवाब मिला ही नहीं, या तो मुझे चुप करा दिया गया, बोला बोला गया कि नहीं सवाल ज़्यादा करोगे तो तुम मुर्तद हो जाओगे। लो, हम्म। अब हो गया मैं मुर्तद। और तो तुम लोग आपकी नहीं उम्र करवाया क्या मेरे थी से उस मुर्तद। समय? आपकी क्या उम्र थी तब? मेरी उम्र 17 थी, अभी मैं 18 हूँ। तो मतलब इतने ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं लड़के वो तो फॉलो ही करते हैं, वो किताब लाके क्रॉस चेक नहीं करते जैसे आपने किया। तो ये बात मुझे आपकी बड़ी वो विशेष लगी। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ एक ये होता है ना, क्या जो मेजोरिटी क्या? आपका माइक म्यूट है। तो ये बता रहे हैं कि जो है इन्होंने किताबें पढ़ी और इनको जो है इस्लाम की और मोहम्मद की बातें पता चली, और मोहम्मद जो थे वो सब लोगों से लड़ाई रखते थे, यहूदियों से, क्रिश्चियन से, काफिरों से, उनकी मूर्तियां तोड़ देते थे। ये सारी बातें इनको अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने जब, हाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल। तो एक एक बात होती है ना कि झूठ को बार-बार दोहराया जाए, तो एक एक टाइम पे झूठ जो है सच होने लगती है, मतलब सच लगती है हमें, लगने लगती है कि ओ ये तो सच ही है। तो हम्म। बार-बार ये जो मुस्लिम्स जो बचपन से रहते हैं और फिर इनको ये सिखाया जाता है कि ये है, ये है, ये है, मोहम्मद जो है सरवरे कायनात है, मदीनतुल इल्म है, पूरे जहाँ के एक एग्ज़ाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल। और फिर इनको इनके स्कॉलर्स रिसीव हम्म। करते हैं, इनके मॉम एंड डैड ये ट्रेन करते हैं कि इनका थिंकिंग ऐसा रहे, अ, कि आप बिलीव कर लो ब्लाइंडली इस चीज़ पर कि मोहम्मद इज़ इन फैक्ट अ प्रॉफिट। लेकिन अब मोहम्मद मोहम्मद की जो साइकोलॉजी पे आप जाओगे तो पता चलेगा कि ये है ही नहीं। कि मोहम्मद ने क्या किया था, वो इन्फ्लुएंस्ड होकर के एक कल्चर में ग्रो हुआ था, जिसमें एक पॉलीथिस्टिक कल्चर में ग्रो हुआ था, मतलब कि देव देवता और हम्म। बुतों को वो लोग पूजते थे उस टाइम मक्का में। और फिर मोहम्मद को वो बात हजम नहीं हुई, क्यों क्यों नहीं हुई? ये भी तो सवाल बनता है ना कि मोहम्मद को वो बात हजम क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर अगर हम ये सवाल करेंगे कि अगर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स क्वेश्चन नहीं कर रहे अपने धर्म को, सवाल नहीं कर रहे और ब्लाइंडली बिलीव कर रहे, तो मोहम्मद ने क्यों नहीं ब्लाइंडली बिलीव की अपने ही धर्म को और अपने ही लोग को उसने ठुकरा क्यों दिया? और उसने ये दावा कर दिया कि मेरे पास एक और किताब नाजिल हो गई है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन उसके पास आ गया है, और वो अपने ही लोग को ठुकरा दिया, उसने अपने ही देवताओं को ठुकरा दिया, और एक एलियन सा खुदा ला दिया उसने अरेबिया में। ये भी तो सवाल बनता है। तो अगर साइकोलॉजी पे जाएंगे मोहम्मद के, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्केप्टिक स्कॉलर्स भूल जाते हैं कि मोहम्मद ने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कैसे की।
क्योंकि हम ये देखने लगते हैं कि हाँ, इस्लाम में यहाँ पर इट्स रॉन्ग, राइट, कि इस्लाम में बहुत वायलेंस है, रिलीजियस वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, फ्रीडम नहीं है, और आप एक दूसरे को मार रहे हो। रिसेंटली कत्ल हुआ है नाइजीरिया में, लोग ने मारा है चर्च में घुस करके। सो इट्स ऑल रॉन्ग, बट वेयर, उसका जड़ किधर है? मोहम्मद जब पैदा हुआ था तो उसका बाप, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सोर्सेज, मोहम्मद का बाप पहले मर चुका था। अब 4 साल पहले मरा या 6 महीने पहले मरा, वो लोग डिसाइड करें। और उसके पैदा होने के बाद ही, लाइक, उस एक फोस्टर फैमिली के साथ रहने के लिए उसको भेज दिया गया था डिजर्ट में, राइट, उसके खाला के साथ। सो व्हेन ही वाज अराउंड 4 इयर्स ओल्ड, 4 साल का जब था, तो उसका फोस्टर फैमिली ने भी उसको छोड़ दिया था। ही वाज टेकन अवे फ्रॉम द फोस्टर फैमिली, और उसकी माँ मर गई थी जब वो 6 साल का था, राइट। कस्टडी फिर उसके बाद उसके तो ये सब आपने कहाँ ग्रैंडफादर से के पढ़ा? पास चली गई थी। ये सब आपने कहाँ से पढ़ा? इब्न इशाक से? इब्न इशाक से, अल तबरी से, कुर्तुबी से, और सही अल बुखारी, और सब भी इनकी दीनियात की किताबें हैं, जिनमें पूरा डिटेल्ड इनका हिस्ट्री लिखा है। लेकिन ये लोग इनको भी, मतलब कि अगर कुछ दिखाओ ना इनको सबूत, जैसे कि आप एक सोर्स में लिखा है कि मोहम्मद के अब्बा मोहम्मद के पैदा होने से 4 साल पहले मर गए थे। वो क्या आप कोई आम आदमी ये बात सोच करके हंसेगा कि उसके अब्बा, उसके बायोलॉजिकल फादर 4 साल पहले मर गए थे, और तब वो पैदा कैसे हो गया? गड़बड़ है ना इसमें। कोई नॉर्मल बच्चा, या तो उसकी अम्मा ने दूसरी शादी कर ली, या तो उसकी अम्मा कहीं और जाके कुछ करी थी, या तो दिस नॉट द आंसर, राइट। एंड मुस्लिम्स हैव नो आंसर ऑन दिस कि मोहम्मद की पैदाइश क्यों हुई। तो अभी दीनियात की मॉडर्न किताबों वो में ये ये लिखते हैं कहते कि हैं कि मोहम्मद के अब्बा हमल जेल में। हमल जो है वो 4 साल रहता है। ये आंसर वही तो। देते हैं कि हमल जो है ना वो 4 साल भी रह सकता है। और दिखा दे मुझे ये, वो लोग क्लेम, एक क्लेम भी दिखा दे, एक प्रूफ भी दिखा दे कि हमल जो 4 साल रहता है, किसी का ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। इट्स साइंटिफिकली इनएक्यूरेट, इट्स डम्ब लॉजिक, इट डजंट एग्जिस्ट आल्सो, इट्स लाइक अ मिथ। वही बात हुई ना कि तकिए के नीचे दांत रख दो और फिर सिक्का बन जाएगा, पेट में बच्चा आ जाएगा 4 साल में, वाओ। जो साइकोलॉजिकल स्टडी है इस पे, जो मोहम्मद, यंग चिल्ड्रन जो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स, और वो एग्जिबिट करते ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर को लेटर लाइफ में, और मोहम्मद का भी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऐसा ही था। अब मटेरियल्स 7th सेंचुरी अरेबिया, इन उसके सोर्सेस में आप पढ़ लें, अपने ही लोगों के साथ उसने रिबेल किया, अपने ही अथॉरिटी, ट्रेडिशन, अपने ही देवताओं के साथ, अपने ही धर्म के साथ, अपने ही लोगों को उसने थियोलॉजिकली, सोशली, मोरली, इकोनॉमिकली एंड उसने अटैक किया, और वायलेंटली ही सब्जुकेटेड हिज ओन ट्राइब। उसने अपने ही ट्राइब को, अपने ही लोगों को, जिसके साथ वो पला था, बड़ा था, अपने अथॉरिटी को उसने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये स्टार्टिंग फेज था मोहम्मद का। उस टाइम मोहम्मद इतना भी उस लेवल पे नहीं गया था कि उसका मानसिक संतुलन, जैसे अभी देखते हैं हम कि हिला हुआ है सहीह बुखारी में, इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो। उस टाइम नहीं था, उस टाइम थोड़ा सा अमन पसंद था, लेकिन उसने स्टार्ट किया था ऐसा कि अपने ही लोगों के साथ रिबेल करने के लिए, अपने ही अथॉरिटी के साथ रिजेक्ट करने के लिए, वो पोजीशन पे वो आ गया था। तो पॉलीथियस्टिक मेकन कल्चर, मक्का में जो पॉलीथियस्टिक कल्चर है, ही अलाइंड हिमसेल्फ विथ लाइक देम। कुछ प्रैक्टिसेस उनकी ले ली उसने, जैसे कि हज, तवाफ। अब वो बोलता है कि मैं दीन इब्राहिमी का पैगंबर हूँ, दीन इब्राहिमी का पैगंबर हूँ। तो दीन इब्राहिमी में मुझे एक भी मुसलमान दिखा दें कि कहाँ पर हज, तवाफ और रमज़ान ऐसी बातें आती है। क्योंकि ये हज, रमज़ान, तवाफ, और वो लोग जो एक जन्नती पत्थर को जाकर के चूमते हैं, ये बात दीन इब्राहिमी में कहाँ से आई? मोहम्मद ने ये चीज़ कॉपी किया था पॉलीथियस्टिक मक्का के कल्चर से, जो ये करते आ रहे थे। तवाफ करना, वो लोग तवाफ करते थे 7 बुतों के लिए, 7 बुतों के लिए वो लोग तवाफ करते थे। उनके उनके पॉलीथियस्टिक कल्चर अलग है। जैसे कि अब ग्रीक ग्रीक कल्चर में है, ग्रीक बुत है,
वो लोग मानते हैं ग्रीक गॉडेसेस को, ग्रीक गॉड्स को। तो वैसे ही मक्का में एक कल्चर था जिसमें वो लोग मेनली 7 डीटीज़ को मानते थे, जैसे कि उसमें एक था अल्लाह, उसमें एक अल्लाह भी था, जो उसमें सबसे बड़ा पावरफुल बुत था, और फिर उसकी 3 बेटियाँ लात, उज़्ज़ा, मनात, और सब भी बुत थे। मतलब कि उनके हिसाब से उनके हिसाब से ये नहीं कह रहा कि वो अब ग्रीक कल्चर फॉलो कर रहे हैं या हिंदू कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग कल्चर था, जिसमें ये भी बिलीव होती थी कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो बेटी को जमीन में गाड़ दो। ये मक्का कल्चर में ये चलता था। तो लाइक अ पार्ट ऑफ हिज रेबेलियन जो मैं था बताऊँ मोहम्मद आपको को कि मक्का में ऐसा कुछ नहीं चलता था। क्योंकि मैंने इस पर ही रिसर्च करी थी और मैंने ये पाया कि वहाँ पर क्या था कि जो पॉलिथिस्ट थे ना, वो गरीब थे, तो ये मोहम्मद सबके साथ पहुँच के सबको बोलता था कि मेरे इस्लाम में आ जाओ तो हम आपको खाने को देंगे, और उन्होंने अस्वीकार किया और उनके बच्चे भूख से मर गए। तो इनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो अपने बच्चों को मार देते हैं। तो उसमें लड़के भी मर जाते थे, लड़कियां भी। पर ये लोग लड़कियों को अब्यूज करते थे, उनके साथ सेक्स करते थे और पीडोफिलिया करते थे। तो इसलिए इनको लड़कियों की जरूरत होती थी। तो इसलिए ये लड़कियों पे करके कहते हैं, वो लड़कियां दबा देते थे। तो ये चाहते थे उन लड़कियों को यूज करना, और वो कहते थे हम खाने को देंगे, सब कुछ देंगे, तुम इस्लाम की दावत कबूल कर लो। तो वो लोग नहीं करते थे, तो इसलिए वो मर जाते थे, उनके बच्चे मर जाते थे। तो ये कारण था। अब जैसे जाकिर नायक है, अगर कोई मुसलमान के ऊपर आफत आती है या रोग आता है, कोई डिजीज आती है उसको, तो ये लोग बोल देते हैं ये अल्लाह जो है आपकी परीक्षा ले रहा है। पर अगर किसी काफिर का बच्चा मरता है तो उसको बोलते हैं कि तुमने मार दिया अपने बच्चे को, मतलब तुमने इस्लाम नहीं कबूला, वरना तुम्हारा बच्चा जी जाता। तो ये दो तरह से खेलते हैं। तो इस बारे में मैंने एक दिन बहुत रिसर्च करा, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्यों क्यों अरब में लोग बच्चियों को दबा देते थे। तो मैंने ये पाया कि ऐसे केवल 4 केसेस हुए हैं, और उनमें से भी वो केसेस हैं जहां बच्चे मर गए, क्योंकि वो दरिद्रता की वजह से मर गए, भूख से, क्योंकि उनके घर में खाने को नहीं था। ये शॉकिंग है, मतलब कि मुझे ये इस अ, इस व्यू से मैंने कभी नहीं देखा, और मुझे ये ग्राउंड लेवल आप चीज़ पता खुद नहीं था, से क्योंकि कर मुझे लेना रिसर्च इस पर। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स ये जानने में मुझे शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि जो ये लोग बताते हैं मुस्लिम इमाम लोग, तो बोलते हैं कि वो कल्चर बहुत ही जाहिलियत वाला था, और मोहम्मद ने जो है वहाँ पर एनलाइटमेंट ला दी। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल सेंस कर रही है, क्योंकि किस वजह से मोहम्मद ने अपने लोग को मारना शुरू कर दिया, अपने जो रिजेक्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली एक्सेप्ट में कर ना, रहे हैं। बच्चे जब मर जाते हैं तो उनको दबाने का रिवाज है। तो जब बच्चों की हुँ, मृत्यु हो जाती है तो उनको दबाया ही जाता है। तो ये तो कॉमन जी है। बिल्कुल, तो और बिल्कुल। जो है, बच्चे वो गरीब हो रहना पसंद करते थे। ये देख लो कि मोहम्मद का जो चाचा था, उसने मरते दम तक इस्लाम नहीं कबूला, और मोहम्मद ने कहा कि ये हेल में जो है फायर अबू में जहल ना? जलेगा अपने। हाँ। तो मतलब बिल्कुल, इसके इसके अपने जो चाचा हैं उस तक के लिए, जिसने उसको बहुत प्यार से पाला था, उसने मरते दम तक इस्लाम नहीं कबूला। और मोहम्मद के जो घर वाले लोग थे वो पॉलिथिस्ट थे, वो लोग भी पॉलिथिस्ट थे। तो मोहम्मद जो था वो अकेला इस को निकालना चाहता था, अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। ये देखो कि 25 साल में मोहम्मद ने खदीजा से शादी करी। तो 25 साल तक उसने पीडोफिलिया को दबाए रखा। तो वहां पर पॉलिथिस्ट जो थे ना, वो ज्यादा मॉरल थे, वो ज्यादा मोरालिटी वाले थे, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते थे। लेकिन मोहम्मद जो था वो पेडोफाइल था। तो वो जो है छोटी बच्चियां, जो पेडोफाइल को अगर आप न्यूट्रल तरीके से अगर साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो आसपास के बच्चों पर निगाह रखते हैं। मैं आपको बहुत सारे सबूत दिखा दूंगी, मैंने ऐसे स्ट्रीम्स करे हुए हैं कि जी, उसमें मैंने दिखाया है कि वो अपने ही ग्रैंड बच्चों के मुंह में जीभ डाल के उनकी जीभ चूसता था। और बिल्कुल। ये भी हसन सोचिए के कि जीभ में जीभ सटा कर के उसने एक बार हाँ, ये की थी। अरे बहुत बार वो बोलता था, अरे वो छोटा बच्चा कहाँ है, उसको लेकर आओ। मस्जिद जाता था तो दूसरों के बच्चे भी आके उसकी गोदी में बैठ जाते थे, तो उनके मुंह में अपनी जीभ डाल देता था। तो ये सारे काम वो करता था। और अब आप ये भी सोचो कि देखो, खदीजा के मरते ही उसने अबू बकर के साथ, उसकी छोटी बेटी आ जाती थी तो उसने उस पर निगाह डालनी शुरू करी। अबू बकर जो था वो उम्र में मोहम्मद से छोटा था।
तो कौन बाप अपनी छोटी बच्ची 6 साल की शादी अपने से भी बड़े उम्र के आदमी से करना पसंद करेगा? तो ये देखो कि ये एक तरीका था, मोहम्मद आसपास के बच्चों पर निगाह रखता था और उनको यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, इस बात पर भी आप गौर रखना कि जब उसे 9 साल में बिल्कुल। ही कंज्यूमेट करनी थी शादी, तो उसने 6 साल से में क्यों शादी कर ली? ये भी तो देखो। तो मेरे पास ऐसे भी वर्सेस हैं जहां पर मोहम्मद जो है वो मास्टरबेट करता था आयशा की जांघों में जब वो 6 साल की थी। उसने इंटरकोर्स 9 ईयर्स में किया, पर 6 से 9 साल की अवस्था के बीच में ओरल सेक्स बहुत करा उसने। बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल। ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो मेरे पास ये अभी हदीसें पावर मैं पॉइंट भी पे, अगर इनसे कोई भी आप वाकिफ़ हूँ। देखना चाहें तो मैं खोल के दिखा दूंगी। और वो ख्वाबों में भी देखता था कि आयशा जो है एक ग्रीन सिल्क में आ रही है, और वो सब बहुत सारे एरोटिक इनके सपने आते थे, हम्म। और इनके काम भी वैसे ही थे। हाँ, क्योंकि इनके दिमाग में पूरा भरा हुआ ज है, मतलब जो जहां जहां भी ये देखते हैं वहीं वहीं इनको यही दिखता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो जिस आयत पे जो सनातन धर्म में जो भविष्य पुराण है ना, हमारे यहाँ सनातन धर्म में बिल्कुल, पुराण जो है वो हाँ, पौराणिक कहानियां हैं, उसमें सिंबल्स वाली। तो जो एक किसी चीज को बतलाती है, तो वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि भविष्य पुराण में कि मलेच्छ जाति का, मलेच्छ मतलब नीच, अधर्मी, एक मोहम्मद नाम का आदमी आएगा और रेगिस्तान में वो एक पैशाची मजहब स्टार्ट करेगा। ये लिखा हुआ है, मैंने इस पर भी एक स्ट्रीम करी है। प्रोफेसी। और ये ज़ाकिर नाइक क्या दावा करता है कि ये जो है कल की अवतार जो है मोहम्मद है। नहीं नहीं, मोहम्मद नहीं है वो, तो ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण के उससे उसका नाम भी लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि किसके विष्णु यहाँ का वो अवतार उसका है ना जन्म वो, होगा। कल की अवतार। जी, वो लास्ट अवतार हैं विष्णु के। और वो जी, जब कलयुग का अंत समीप आएगा ना, तब आएंगे वो। जी, जी। तो ये ज़ाकिर नाइक के जो झूठे दावे हैं, ये ऐसे ही चलते अरे वो रहते तो हैं, मतलब बहुत कि ही झूठा है। बहुत ही जाकिर झूठा नाइक है तो एक वो। नंबर का झूठा है, क्योंकि वो इसलिए झूठा है क्योंकि मैंने एक उसका देखा, उसमें वो जल्दी जल्दी श्लोक बोल रहा था। तो मुझे बड़ा लगा कि इसने तो बड़ी गीता और ये सब चीजें पढ़ ली है, तो मैंने खोल के देखे रेफरेंसेस उसके, तो रेफरेंसेस भी गलत थे। मतलब वहां वो श्लोक भी नहीं है ना कुछ है। और मैंने कुछ चीजों में देखा कि उसने उनका, जैसे अहम का अर्थ होता है संस्कृत में मैं, ये छोटे छोटे बच्चे जी, जानते हैं क्योंकि इंडिया में स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाई जाती है, बेसिक वाली। तो अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम, ये सब आवाम। तो ये अहम, तो ये अहम को कहता है अहमद, मतलब मोहम्मद है वहां पर लिखा हुआ। ऐसी बेवकूफी की बातें जो है वो जाकिर नायक जो है वो कम अकल का, मतलब कि उसको किसी ना किसी तरह उसमें ठूसना है, चाहे वो ठुसे या ना ठुसे। ये है बात। तो आपको मालूम है कि जो शिया मुसलमान है और उनमें एक हरीरा नाम की रस्म होती है, आपको मालूम है ये बात? नहीं, मुझे ये रस्म के बारे में नहीं पता। हाँ, तो इसमें जो है ना, वो तुफैल चतुर्वेदी जी ने मेरे को 4 किताबें बताई थी जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, केवल शिया मुसलमानों के की वो किताबें हैं, वो उन्हीं को उपलब्ध होती हैं। और उनमें लिखा है कि जो सगे माँ बेटे हैं और जो सगे फादर डॉटर हैं, ये शादी कर सकते हैं, सगे भाई बहन भी। एक हरीरा नाम की रस्म होती है, केवल शिया मुस्लिम्स में होती है, और शिया मुस्लिम में भी एक नाम उन्होंने बताया था, उनके ही अंदर ही होती है ये। और वो एक सिल्क का कपड़ा लपेट कर शादी कर लेते हैं। और एक्चुअली माँ बहन वाली गालियां वहीं से ओरिजिनेट हुई थी। और उन किताबों के नाम भी अजीब है, क्योंकि मैंने उनको सर्च किया तो मुझे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने उनको वापस कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये केवल शिया मुस्लिम्स के पास ही मिलेंगी ये किताबें, ये आम इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी। शॉकिंग। मुझे ये भी बात मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने इस टाइप की चीज़ें सुनी है, लेकिन मुझे ये किताबों में मुझे ये नहीं मिला। लेकिन आप वो मुझे किताबों के किताब नाम बता मैं रहे थे। आपको भेज दूंगी, जी, क्योंकि जी, वो शायद आपको मिल जाए। मेरे को तो नहीं मिली वो किताबें, मुश्किल है मिलना। पर मैं आपको नाम अवश्य दे दूंगी उनके, मैं वही ढूंढ रही थी अभी, पर वो पुरानी पोस्ट है तो मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है। वो मैंने जो उनके साथ जी, बात की थी वो वाली। जी। तो मोहम्मद जो है, अगर ईश्वर का दूत होने का बात कर रहा है,
तो वो ईश्वर की राह में अपना इसने ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल नहीं की है। जैसे कि ये जो आयत रिवील हुई थी मोहम्मद को कि आप अब कोई भी बीवी से आप तलाक दे सकते हैं, कोई भी बीवी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आयशा ने इस पे जवाब दी थी कि आई फील दैट योर लॉर्ड हास्टन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। हाँ, आपके खुदा वो समझ गई थी। आपकी नफ्सियत ख्वाहिशों को पूरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो समझ गई थी बिल्कुल। हाँ, असल में वो बड़ी हो गई, और अब उसको समझ इसीलिए में शिया आ गया। कम्युनिटी में ना लेकिन जब आयशा मोहम्मद की सबको हदीस सुनी मरवा जाती देते थे। वो कोई भी क्रिटिसाइज करता था ना मोहम्मद को, तो वो सबको मरवा देते थे, इसलिए आसान नहीं था, इसलिए वो दबे शब्दों में कहा आयशा ने ये बात, क्योंकि वो बिल्कुल ओपनली नहीं कर सकती थी। मोहम्मद ने एक बूढ़ी औरत जो थी, उसका एक पैर, एक किरफा जो है, उसका एक पैर जो है एक ऊंट पे और दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांध कर उसको बीच में से चीर दिया, क्योंकि उसने एक कविता लिखी थी। और एक को उसने उसके बच्चे के साथ मार दिया था, हाँ, हाँ, वो भी बर्बाद है। दिया। और ये भी है कि उसने जो थोड़े से पैसों के लालच में जो है किनाना की आंखों में गरम कीलें और उसकी छाती पर अंगारा डाल के और उसको उसके हाथ पैर कटवा के और उसको बहुत टॉर्चर करके मारा, थोड़े से खजाने के लिए जो उसको मिल गया था, पर मोहम्मद को लगा इसको और भी पता है खजाना। बिल्कुल, ये लालची और सेक्सुअल एडिक्ट, पेडोफाइल हाँ, इसको नबी कहते हैं लोग। हाँ, हाँ, मुझे उससे तो मुझे तो सारे ही मुसलमान खौफ ज्यादा आता है सुन करके। वर्चुअस होंगे। उससे तो सारे ही मुसलमान ज्यादा वर्चुअस होंगे। बिल्कुल, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी को ये पता ही नहीं है कि उनके नबी ऐसे हैं। कि हाँ, और वो तो मरना भी वो नहीं लोग तो चाहते, मानते हैं सुनना कि भी उनके नहीं नबी तो चाहते। बहुत अच्छे हैं। मैं और उनसे जब पूछती हूँ, कुछ उनको पता है कोटेशन क्या, भी दो तो वो कान बंद करके भागेंगे। हाँ, और मैं तो अब कुछ कहती नहीं, मैं तो उनसे कहती हूँ भैया मेरे को एक बात बताओ, एक उनके काइंडनेस का एक्शन कोई उन्होंने किया हो, किसी गरीब को खाना खिलाया हो, किसी को उन्होंने पैसे दिए हो, किसी को उन्होंने पानी पिलाया हो प्यासे को, ऐसा कोई काम किया है उन्होंने दयालुता का, तो उसका प्रमाण मुझे दो। तो आज तक कभी कोई नहीं दे पाया। कहते हैं अरे बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे, पर जब देने की बारी आती है तो एक भी नहीं दिया जाता। मुझे देंगे प्रमाण में ये कि फलाना जना मोहम्मद की तारीफ कर रहा था। अब मुझे फलाने जने की नहीं पूछना, मुझे एक्चुअल वर्स चाहिए जिसमें मोहम्मद ने कोई काम किया हो, कि भाई मोहम्मद गए और उन्होंने किसी को पानी पिलाया, ऐसा कहीं कोई नहीं मिलेगा प्रमाण, पूरी कुरान में, हदीसों में, इब्न इशाक में कहीं नहीं मिलेगा। मोहम्मद ने आज तक कोई भी काइंडनेस का काम करा ही नहीं अपने पूरे जीवन। हेलो, वो एक बार गालिब कमल कोई कह रहा था, ड्रॉप हो गए, उनका कनेक्शन खराब है। मैं ज्यादा, कोई यहाँ पर सोच रहा हो कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, एक्चुअली में इनका कनेक्शन बीच बीच में ऑफ हो जाता है, और ये मैं बोलते नहीं है तो मैं उस गैप को फिल करने के लिए बोलने लगती हूँ। तो अभी ये ड्रॉप हो गए हैं फिर से। तो मैं ये बता रही हूँ कि कई एक बार गालिब कमल ने अपने चैनल पे बोला कि भाई मोहम्मद ने अपने ऊंटों को पानी पिलाया, तो ऊंटों को पानी नहीं पिलाएंगे तो ऊंट मर जाएंगे, तो ये लोग ट्रेवल कैसे करेंगे, तो ये तो सेल्फिशनेस है। तो ये कोई एग्जाम्पल काइंडनेस का है ही नहीं। काइंडनेस तब मानी जाती है जब हम आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी का काम लिए तब आप किसी के लिए करें। तो शाद जी मैं यही कह रही थी कि किसी ने मुझे, गालिब कमल ने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई मोहम्मद ने ऊंटों को पानी पिलाया, पर ऊंटों को पानी नहीं पिलाने से तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, तो इसलिए वो तो एक काइंडनेस का काम नहीं है, वो तो एक जरूरी काम है। काइंडनेस तब मानी जाती है जब आप निष्काम भाव से, मतलब निस्वार्थ भाव से, जब आपका कोई अपना स्वार्थ ना हो, तब आप किसी की मदद करें, उसको पानी पिलाएं, तो वो माना जाएगा काइंडनेस का काम। बिल्कुल। और मोहम्मद का ये हम ये इंडिया में पढ़ते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, और मोहम्मद का था सेल्फ बिफोर सर्विस। मतलब बिल्कुल। खुद को आगे रखना, बाकी की नीड्स जो है बाहर में जाए। हम्म। तो आपने जो है वो सोचा कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, अभी तो आप इतने यंग हैं, पर आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने जो है ये सब जो है पढ़ के समझ लिया कि मोहम्मद ऐसे है दोगला। तो ये बात आपने किसी के साथ शेयर करी? बिल्कुल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खुले-खुले शेयर करता हूँ। लेकिन उनको ये होता है कि नहीं, मैं नहीं सुनूँगा, और वो लोग अपने अपोलोजिस्ट के पास जाते हैं, जैसे कि
नेमली मोहम्मद हिजाब, जाकिर नाइक, और वो सबको कोट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ओ तो हमने तो रेफ्यूट कर दिया तुमने, हमने तो रेफ्यूट कर दिया तुमने। और वो अगर सब सबूत पाने के बाद भी वो लोग शर्मा करके ये बोलते हैं, गुस्से में आकर के, जलाल में आकर के, कि अब तुम जहन्नम में जाओगे, तुम तो ये हो, तुम्हारे पास खुदा नहीं है, तुमको अल्लाह ने दीन से बेघर कर दिया, तुमको निकाल दिया, तुम लायक नहीं थे। बस यही जवाब मिलता है मुझे। हाँ, क्योंकि वो अब उनका जो है बुद्धि तो निकाल ली है और उसमें भर दिया है पीट-पीट के, कम खाना क्योंकि बच्चे बहुत हैं और अलग-अलग ऑड टाइम्स पे उठ जाना नमाज़ के लिए, तो कम खाना, कम सोना और खूब पिटाई होना, ये सबसे वो एग्रेसिव हो गए हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरा भी जो है वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है, जबकि दूसरा उन पे परोपकार कर रहा है, उनको इस्लाम की गंदगी से बाहर निकालना चाहता है, पर वो ये बात समझ नहीं पाते क्योंकि वो मतलब उनमें भरा हुआ है बचपन से पीट-पीट के, तो वही वो बस गया है। तो आपके जैसे बुद्धिमान लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पता है सनातन धर्म में ना क्वेश्चनिंग को बहुत एक मार्क ऑफ इंटेलिजेंस समझते हैं। क्वेश्चनिंग करना जो है मार्क ऑफ इंटेलिजेंस है। अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप क्वेश्चन करते ही चले जाएँ जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएँ। ये इस चीज़ पर हमारा जो है पूरा धर्म जो है उसके 10 लक्षण हैं, अगर आप वो लक्षण रखते हैं तो आप जो है सनातनी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पूजा करें, मूर्तियाँ रखें, ये करें, ये नहीं है सनातनी होना। सनातनी होना है कि धर्म के 10 लक्षण आप में होने चाहिए, ये है। तो अगर वो लक्षण है जैसे दया, क्षमा, अस्तेय, इंद्रियों का निग्रह, तो ये सारे जो हैं वो जो हैं धर्म के लक्षण अगर आप में हैं तो आप सनातनी हैं। तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उन्होंने तो माना नहीं, आपने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी? शाद मलिक जी आपका माइक म्यूट है। शाद जी आपका माइक म्यूट है। लगता है इनका कनेक्शन फिर से ड्रॉप हो गया, आज इनका नेटवर्क खराब है, इन्होंने नई जगह पे मूव किया है तो इनका नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सब देखने वालों से। तो मैं बीच में कुछ बोलती हूँ अब फिल करने के लिए। तो शाद जी हैं जो हैं यंग हैं और तब भी इनके अंदर एक विलक्षण बुद्धि है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी ही बुद्धि से बिना बाहर के हेल्प से खुद ही जो है वो सत्य और असत्य और क्या चीज़ हमें जो है वो धोखा देने वाली है, वो चीज़ खुद ही भाँप जाएँ। ऐसे लोग जो हैं वो सचमुच में बुद्धिमान हैं। बोलिए शाद जी। जी, मैं तो आपकी बात माँ-बाप सुन को रहा था। बताया आपने? तो अभी पता है माँ-बाप क्या को हुआ बताया? मेरे घर पे? हुँ, हुँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, आप बोलिए, मैं तो चुप हूँ। अभी क्या हुआ आपके घर में आप बताने वाले थे, बोलिए। और ये भी बताइए कि आपने अपने माँ-बाप को बताया कि आपने इस्लाम छोड़ने का विचार कर लिया है? आपका माइक म्यूट है, बोलिए। शाद जी आपका माइक म्यूट है। हेलो, ये शाद जी आपका माइक म्यूट है। फिर से नेटवर्क इनका खराब हो गया लगता है। तो मैं ये बता रही थी कि शाद जी जो हैं वो इतने यंग हैं और इतने बुद्धिमान हैं, ऐसा कम देखने को आता है क्योंकि जनरली यंग लड़के जो हैं वो ज़्यादा मूर्ख होते हैं और वो बस रटा-रटाया जो है उनके मौलवी ने जो गुट्टी पिला दी होती है, वही यहाँ पे आके जगह-जगह उल्टी करते हैं जो मौलवी ने पिला दिया है उनको।
तो इसलिए और वो अपना दिमाग भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं। पर ये जो है ये यंग भी हैं, लेकिन फिर भी ये इतने बुद्धिमान हैं कि इन्होंने खुद से किताबें मंगाई और खुद से कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, खुद से इन्होंने अपने फादर से कह के किताबें मंगा के पढ़ी, और इन्होंने खुद से जो है बायोग्राफी मोहम्मद की पढ़ी और उससे जाना कि मोहम्मद की दोगलापन की, उसने सब काम जो है अपने स्वार्थ के लिए किए। ये इनके अपने शब्दों में कि सर्विस बिफोर सेल्फ, वो वाली बात। शाद जी आपका एक और खुल गया है, तो यहाँ पे 2 आपके वो हो गए हैं, तो हाँ जी बोलिए। जब आप ड्रॉप हो गए थे तो मैं बोल रही थी, लेकिन अब आप बोलिए, आपका माइक म्यूट है। जी इरफान उल्लाह नीचे लिख रहे हैं कि ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं हैं लेकिन गुमराह जरूर हैं। इस्लाम मत छोड़ना, अपनी दुनिया और आखिरत खराब मत करो। आखिरत तो तुम्हारी खराब है ही, क्योंकि जो मोहम्मद जैसे पेडोफाइल्स होते हैं, जो ये सब लोग जो हैं, जो भी पीडोफिलिया करते हैं, छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं, उनको तो जो कैदी होते हैं ना, जो अगर आप प्रिजन में जाएं तो वहां पर सारे प्रिजनर्स जो सीरियल किलर भी हैं वो भी पेडोफाइल्स को पहले मार लगाते हैं, क्योंकि उनमें भी सबसे निकृष्ट जाति के जो हैं वो पेडोफाइल्स समझे जाते हैं। तो ऐसे लोग तो कीड़े ही बनेंगे हमारे सनातन के हिसाब से, तो ये कीड़े का रूप में ही आएंगे। बोलिए शाद जी, आपका माइक म्यूट है। इरफान उल्लाह को ये पूछे आप, मोहम्मद को आवाज खराब हो गई है आपकी। आपकी आवाज खराब हो गई है शाद जी, जो आप कह रहे हैं मैसेज इरफान उल्लाह के लिए, वो सुनाई नहीं दिया। अभी आवाज आ रही है? अभी शुरू में आती है, फिर गायब हो जाती है। बोलिए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आ नहीं रही। आपकी आवाज कट रही है शाद जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप इसको म्यूट अनम्यूट करें। फिर से ड्रॉप हो गए हैं। आज लगता है नेटवर्क पूरा ही खराब है, पता नहीं। इरफान उल्ला जी, आप जो है वो बहुत भ्रमित हैं। और जब हम जो है हम मरने का समय होता है तो हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, सुप्रीम बीइंग का, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम जन्नत में जाएंगे वहां हूरें मिलेंगी। इसको कहते हैं कामना के साथ रहना। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा है कि हर काम करो निष्काम भावना से। अगर आपने स्वर्ग की भी कामना करी है तो ये भी एक कामना है, और इससे आप कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो ये सोचिए कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से देखिए कि मोहम्मद की इब्न इशाक पढ़िए, जो जो बहुत ओल्डेस्ट बायोग्राफी है। उसमें आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मोहम्मद जो था वो पैशाची उसकी वृत्तियां थी उनसे। मोहम्मद के कैरेक्टर से तो ज्यादातर मुसलमानों का कैरेक्टर अच्छा है। और जो है छोटी बच्चों के साथ जो है ये करना बहुत ही गंदी बात है। और मोहम्मद अगर सच में नबी होता तो उसको सेक्स स्लेवरी बंद कर देनी चाहिए थी, ना कि खुद सबसे ज्यादा स्लेव्स रख लेने चाहिए थे। तो इसलिए जो है ये एक गंदगी को फॉलो करना बंद करिए। और जी शाद मलिक जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं अच्छी आ रही है, तो फिर देखिए, अगर नहीं तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कल परसों में,
क्योंकि आपकी आज नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है। इरफान उल्ला जी आपको बहुत हिदायतें दे रहे हैं नीचे से बैठे-बैठे। जो मेरी आखिरत बर्बाद हो गई। मोहम्मद की शुरुआत ही कहाँ अच्छी थी। मोहम्मद तो खुद कन्विंस था स्टार्ट में कि ये शैतान ने और फिर मोहम्मद ने सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की। सही अल बुखारी 6982। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि मोहम्मद ने अपनी जान देने की कोशिश की। हाँ, बोलिए। वो है तुम सारे नबी से शाद जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नीचे इरफान उल्ला जो है वो गलत गलत झूठ झूठ लिख रहा है, जो इनको पिलाया गया है कि जन्नत है। कोई भी जन्नत नहीं है जहां हूरे हैं, और ये कोई भी तैयारी नहीं है। दूसरों को मारना कत्ल करने से आप नरक ही भोगेंगे, चाहे कुछ भी आपके झूठे नबी ने कहा हो। पर अगर आप किसी का कत्ल करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप नरक ही भोगेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे इस स्ट्रीम को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, और प्राइवेट में कोई अगर बात करना चाहता है तो मैं उसको एक इनवाइट भेज देती हूँ, जिससे वो प्राइवेट में आके, आज हम प्राइवेट वाली चैट जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। और शाद मलिक जी के साथ हम अपना ये इंटरव्यू, जब उन्होंने अभी नया मूव किया है, नया शिफ्ट करा है, तो उनका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है। तो जब उनका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा तो हम उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार कई बार ड्रॉप हो रहे हैं, तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। और मैंने स्ट्रीम लिंक दे दिया है नीचे, तो जो प्राइवेट में हम आप बातचीत कर सकते हैं, और वहां पर जो है हम जो बातें कर सकते हैं। तो प्राइवेट में जनरली मैंने रखा है स्केड्यूल 9 बजे से इंडिया टाइम के हिसाब से, लेकिन मैं आज जल्दी से रख लेती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो शाद मलिक जी, आप जो है आपका नेटवर्क खराब हो रहा है, तो मैं ये कह रही थी कि इसको कंटिन्यू किसी और दिन करते हैं। अगर आप बोलिए, अगर नेटवर्क ठीक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। बोलिए शाद जी, आप म्यूट हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ शाद जी कि नेटवर्क आपका खराब है और आपने अभी मूव किया है, तो हम आपके साथ, जैसे ही आपका नेटवर्क ठीक हो जाता है, आप मेरे को फिर से मेल डालिए, तो हम फिर से इसको पार्ट 2 करेंगे इसका। तो जो बातें आज रह गई हैं वो उस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है नेटवर्क खराब होने के बावजूद और इतनी सब तकलीफ़ें उठाने के बावजूद जो है आप हमारे चैनल पे आए और हमें अपने जीवन की थोड़ा-सा हमें झलकी दी कि आपका आप, और हमें बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि आप जो हैं वो इतनी यंग एज में जो है इतने बुद्धिमान हैं कि आपने खुद से किताबें मँगाई अपने अब्बू से और उनको पढ़ा और इतना सब जाना, जो कि एक बहुत ही विरली चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लड़के वही बकते हैं जो उनके मौलवी जो है अपना बिज़नेस बचाने के लिए आपको मीठी-मीठी बातें बताते हैं, जो कि कुरान में कहीं दी नहीं है, जैसे कचरे वाली औरत और ये सब सब कहानियाँ घुट्टी पिलाते हैं। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के लिए, और फिर हम जुड़ेंगे दोबारा आपसे। कुछ कहना चाहेंगे शायद? आपने मुझे कहा ज्वाइन करें और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया निगम। और मैं ट्रूथ के लिए अपना जहन जी, तो आप मुझे बताए कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं अभी इस स्ट्रीम को एंड कर रही हूँ, और मैंने जो है स्ट्रीम लिंक दे दिया है। कोई पैक में बातचीत करना चाहता है, दीक्षित जी वगैरह कोई भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 2 लोग आ गए हैं बैक में। तो मैं अब इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद आपका। ओम शांति। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा।
जय श्री राम।